माँ का दूध पिलाने के बाद बच्चे को सप्लीमेंट्री फूड के नाम पर आप जो बाजार से चीजें लाते हैं वो तो खिलानी नहीं है, लेकिन आप जब रोटी इत्यादि खिलाने लग जाओ, अन्नप्राशन संस्कार की हम चर्चा कर रहे हैं। इस संस्कार में बच्चे को रोटी खिलाने से 7 दिन पहले सुबह शाम पंचगव्य से चटवाई। मेरे भाई बहनों, पंचगव्य 5 चीजों से बनता है। आधा चम्मच गाय माता का कच्चा दूध, आधा चम्मच गाय माता का दही, आधा चम्मच गोबर का रस, आधा चम्मच गोमूत्र और आधा चम्मच गाय माता का गर्म किया हुआ घी। इन 5 ही चीजों को मिलाकर के बनता है पंचगव्य। अगर इस पंचगव्य से उस बालक को सुबह शाम चटवाया जाता है तो आपके बच्चे के ऊपर जिंदगी भर जहर का असर नहीं होगा, वो एंटी पॉइजन का काम करेगा। आपका बच्चा गलती से भी मान लो जहर खा लेता है, और आजकल तो हम सभी लोग जहर ही खाने में लगे हुए। देखो, बुरा मत मानना, खेतों में भी यूरिया डीएपी डाल दिया है, पेस्टिसाइड डाल दिया है, जहर की दवाइयां छिड़क रहे हैं, कितना जहर खा रहे हैं। तो अगर हम हमारे बच्चे को पंचगव्य से चटवा देंगे और आपका बच्चा कभी गलती से जहर भी खा लेगा तो आपको यहां से जयपुर जाने का समय मिल जाएगा, आपके बच्चे पर उस जहर का असर नहीं होगा। देखो, इस संसार में 3 जनों के ऊपर जहर का असर नहीं हुआ। किस किस के ऊपर नहीं हुआ जहर का असर, बताइए? किस किस पर नहीं हुआ जहर का असर? बोलो। किस किस पर नहीं हुआ? एक तो मीराबाई सा, दूसरे कृष्ण कन्हैया और तीसरे भोले बाबा। इन तीनों के ऊपर जहर का असर नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? मेरे भाई बहनों, भगवान श्री कृष्ण को पूतना ही थे जहर पिलाने के लिए, लेकिन भगवान के ऊपर जहर का असर हुआ क्या? हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बचपन में ही माता यशोदा ने कन्हैया को पंचगव्य से चटवा रखा। शिव भोले बाबा पर भी जहर का असर नहीं हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत प्रकट हुआ तो सारे देवताओं ने मिलकर के उसको सेवन किया, लेकिन जब हलाहल जहर प्रकट हुआ तो किसने पिया? शिव जी ने पिया। मेरे भाई बहनों, गणेश जी पर मोदक चढ़ता है, मिठाई चढ़ती, लड्डू चढ़ते हैं। शिव जी पर, हमारे ठाकुर जी पर मिठाई चढ़ती है, लेकिन आंकड़ा धतूरा किसके चढ़ता है? किसके चढ़ता है आंकड़ा धतूरा? भोले बाबा। और मीराबाई सा की तो मेरे भाई बहनों बात ही अलग है। मीराबाई सा की तो बात ही अलग है। जब मेवाड़ में मीराबाई को जहर पिलाया जा रहा था, उस समय अचानक कैलाश में शिव भोले बाबा खड़े होकर नृत्य करने लगे, नाचने लगे। तो माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या हो गया, अचानक नाच क्यों रहे हो? कहा, देवी क्या बताएं हम आपको, हम इसलिए नृत्य कर रहे हैं क्योंकि वहां मेवाड़ में मीरा को जहर पिलाया जा रहा है। कहा, प्रभु आपका तो कर्तव्य बनता है आप जाकर के मीरा को बचाए। कहा, देवी मैं मीरा को बचा नहीं सकता,
मैं मीरा को कैसे बचाऊं? कहा क्यों? कहा देवी जब समुद्र मंथन हुआ और जहर प्रकट हुआ, उस समय मैं भी पूर्णतः पचा नहीं पाया, गले में रोक करके नीलकंठ कहलाया देवी। लेकिन आज जब मेवाड़ में मीरा को जहर पिलाया जा रहा है, मीरा जहर पी भी रही है और खुशी के मारे नाच भी रही। मैं तो इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि आगे अगर इस प्रकार से कोई फिर से जहर प्रकट हुए तो मुझे अकेले को डरने की जरूरत नहीं है। मैं और मीरा पार्टनरशिप कर लेंगे, 50-50 कर लेंगे, दोनों मिलकर के निपट लेंगे। तो मीरा बाई सा तो भाई जहर पी करके अकेले ही भ्रमण करती रही, और क्योंकि मीरा बाई सा की इष्ट है कन्हैया और कन्हैया की इष्ट है गैया मैया, और गैया की सेवा से मेरे भाई बहनों हमारी मीराबाई पर भी जहर का असर नहीं हुआ।